गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सबसे पहले आपको बता दूं, अब मेरे इस चैनल को आपको लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है और शेयर भी करना है। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं फ्लेमिंगो बुक का पहला लेसन, जिसका नाम है द लास्ट लेसन। और इसका नाम द लास्ट लेसन क्यों पढ़ा, ये भी इस बुक में और इस लेसन में दिया हुआ है। सबसे पहले अपन देखते हैं कि यहाँ पे दो प्रकार के कैरेक्टर हैं, एक तो है फ्रांस और एक है एम हेमेल। और यहाँ पे जो फ्रांस नाम का जो स्टूडेंट है वो बहुत बड़ा लेजी स्टूडेंट है और आलसी है और इंटरेस्ट नहीं है, बिल्कुल भी उसको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, स्टडी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। दूसरा जो कैरेक्टर है वो है फ्रेंच टीचर एम हेमेल। और यहाँ पे क्या होता है, एम हेमेल जो है ये प्रॉब्लम फेस कर रहा था कि जो फ्रांसिस्को और प्रूशियन, फ्रांसिस्को यानी फ्रांस और प्रूशियन का अर्थ होता है जर्मनी, इन दोनों के बीच में यहाँ पे वॉर चल रहा था और युद्ध चल रहा था। और कौन से सन में, 1870-71 में। और यहाँ पे क्या होता कि जो फ्रांस है वो डिफीटेड यानी हार हार चुका था जर्मनी से। यहाँ पे मेन प्रॉब्लम ये थी कि जो फ्रांस है वो कंप्लीटली अब डिपेंड हो रहा है जर्मनी पे, और जिसके कारण यहाँ पे जो जर्मनी है अब पावरफुल कंट्री के रूप में उभर के आया था। और यहाँ पे क्या होता है कि जो फ्रांस हार जाने के बाद यहाँ पे एक शर्त रखी गई कि बाय चांस जो रिमेनिंग फ्रांस है अगर उसको हम फ्री कर देंगे, जर्मनी ने ये कहा कि जो रिमेनिंग फ्रांस है हम उसको फ्री कर देंगे अगर बाय चांस आप क्या करेंगे, एल्सेक और लॉरेन जो दो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो हमें दे देंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि आज जिस दिन ये लास्ट लेसन पढ़ाया जा रहा है किसके द्वारा, एम हेमेल के, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एल्सेक और लॉरेन में यहाँ पे ये रूल्स लागू हो गया है कि अब आज 12 बजे के बाद से यहाँ पे कौन सी लैंग्वेज बोली जाएगी, केवल जर्मन लैंग्वेज बोली जाएगी और फ्रेंच लैंग्वेज पे यहाँ पे कंप्लीटली क्या लग गया है, बैंड। अब यहाँ पे जो आपको मेनली यहाँ पे टॉपिक पूरा समझा देता हूँ कि यह जो फ्रांस नाम, यहाँ पे जो बच्चे का नाम है उसका नाम है फ्रांस और वो निवासी है फ्रांस का। तो फ्रांस और फ्रांस में अपन को कंफ्यूजन नहीं होता। तो यहाँ फ्रांस नाम का जो स्टूडेंट है वो एकदम ऐसा लेजी है कि उसको कोई भी पढ़ने के प्रति इंटरेस्ट नहीं है। यहाँ पे क्या था, उसके जो टीचर है एम हेमे, उसने उसको पार्टिसिपल याद करने के लिए दिए थे और हमेशा उसको पार्टिसिपल याद नहीं रहता, और याद क्या, उसका फर्स्ट लेटर भी उसको क्लियरली आता नहीं था। तो ये उसकी मेन प्रॉब्लम थी, जिसके कारण क्या था, एम हेमेल ने उसको कहा था कि इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग अबाउट द पार्टिसिपल, अगर तुमको पार्टिसिपल के बारे में आप नहीं बता पाओगे तो आपको पनिश किया जाएगा, आपको सजा मिलेगी। और जिसके कारण यहाँ पे जो फ्रांस था उसने क्या सोचा कि मैं स्कूल जाऊंगा ही नहीं तो सर मुझे सजा देंगे ही नहीं। तो उसने ये विचार किया कि मैं घर से तो निकल जाऊंगा स्कूल के लिए, लेकिन स्कूल जाऊंगा नहीं, पूरे मार्केट में इधर उधर घूमता रहूंगा। अब यहाँ पे क्या होता है, मेन प्रॉब्लम ये होती है कि वो क्या सोचता है कि मैं स्कूल जाऊंगा नहीं तो किसी न किसी कंडीशन में सर इंफॉर्मेशन दे देंगे मेरे घर वालों की और मेरे को पनिश कर सकते हैं। इसलिए पहले तो जब वो अपने घर से निकलता है तो देखता है कि जो बर्ड्स है, यहाँ की जो बर्ड्स है उनकी जो कीपरिंग करने की, आप बोलने की जो लैंग्वेज है वो भी चेंज हो चुकी है। और यहाँ पे जो एक 100 मील है वहां पे कुछ जर्मन सोल्जर क्या कर रहे हैं, ड्रिलिंग कर रहे हैं। और यहाँ पे टाउन हॉल है, एक टाउन हॉल यानी गवर्नमेंट जो बिल्डिंग्स होती है वहां के जो टाउन हॉल है वहां पे एक बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ है, वहां पे बहुत सारी जो भीड़ है वो इकट्ठा हुई है और उस बुलेटिन बोर्ड के चारों ओर। तो यहाँ पे ये उसके लिए एक आश्चर्य की चीज हो जाती है फ्रांस के लिए। फिर वो उसके माइंड में ये तो चल रहा था कि बाय चांस मैं स्कूल नहीं गया तो मुझे पनिश कर सकते हैं, इसलिए वो वहां से जल्दी जाने के लिए निकलता है। और रास्ते में उसको एक ब्लैक स्मिथ मिलता है और ब्लैक स्मिथ उसको कहता है कि आज स्कूल में पढ़ाई नहीं चलेगी, तू क्यों इतना जल्दी जाने की कोशिश कर रहा है। जिसके कारण क्या होता है, फ्रांस क्या सोचता है कि जबरदस्ती मुझे ये नहीं भेज रहा और मुझे मजाक कर रहा है, उस हिसाब से वो और फास्टली तेज दौड़ के स्कूल की ओर निकलता है। जैसे ही वो स्कूल के मेन गेट के पास जाता है तो यहाँ पे देखता है कि आज तो एकदम क्लास में बिल्कुल शांत है, क्लास पूरी शांत है, जैसे संडे के समय होती है उस समय के समान। तो यहाँ पे क्या होता है कि उसको हमेशा
तीन प्रकार की वॉइस मोस्टली सुनाई देती है स्कूल के बाहर जब वो लेट आता, हमेशा वो लेट आता, वो लेजी स्टूडेंट है। तो यहाँ पे स्कूल के बाहर उसको बहुत सारी बसल, यानी बसल का अर्थ होता है तेज आवाज इन स्कूल, यानी स्कूल में लाइक कौन कौन सी, जैसे ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेस्क, यानी डेस्क को खोलना बंद करना, इस प्रकार की आवाज। उसके बाद रैपिडली, यूनिसन, लाउडली, और यहाँ पे बार बार रिपीटेशन, जैसे नर्सरी क्लास में, केजी क्लास में क्या करते हैं, जो बहुत सारी टीचर्स होती हैं वो क्या करती हैं कि ABCD को बार बार A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, उस प्रकार से रिपीटेशन करवाती है। जस्ट लाइक दैट यहाँ पे भी वहां पे रिपीटेशन करवाया जाता है। उसके बाद एम हेमल है, उनके पास एक आयरन रूलर है, स्टिक, यानी आयरन की जो स्केल होती है वो है, और उसको बार बार वो रैपिडली क्या करते हैं, उस टेबल पे पीटते हैं। तो उनकी तीन प्रकार की वॉइस वहां पे सुनाई दे रही। और यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो एम हेमल है, वो जैसे ही वो डोर के अंदर एंटर करता है फ्रांस, तो एम हेमल उसको बड़े प्यार से उनसे काइंडली उससे टॉकिंग करते हैं। ये भी उसको एक अजीब व गरीब लगता है। तो आज उसको जब घर से वो निकला तब से हर चीज उसको अजीब व गरीब लग रही है। जैसे उसने पहले क्या बताई कि बर्ड्स की लैंग्वेज जो है एकदम चेंजेबल है। उसके बाद आगे थोड़ा जाता है और देखता है कि जो 100 मील पे जो जर्मन के सोल्जर ड्रिलिंग कर रहे हैं, बुलेटिन बोर्ड के चारों ओर कोई भीड़ नहीं रहती, आज बहुत सारी भीड़ है। उसके बाद जो ब्लैक स्मिथ कहता है कि आज स्कूल में पढ़ाई नहीं चलेगी, और स्कूल में जो मोस्टली आवाजें आती है वो आज बिल्कुल नहीं आ रही है। आज जो टीचर है वो हमेशा चिल्लाते हैं, वो आज एकदम सिंपल ही बात कर रहे हैं। उसके बाद क्या है कि एक और चीज यहाँ पे सुनाई दे रही है, उसके समझ में आ रही है कि जो उनके जो टीचर है एम हेमल है, वो ऑलवेज नॉर्मल कपड़े पहन के स्कूल में आया करते हैं, लेकिन आज उन्होंने क्या पहना है, ग्रीन कोट पहना है, उसके बाद फ्रिल्ड शर्ट पहना है, ब्लैक सिल्क कैप पहनी है। और ये मोस्टली कब पहनते हैं, जब कोई इंस्पेक्शन यानी कोई जांच करता है वहां पे आता है, और जिस दिन यहाँ पे प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है उस दिन यहाँ पे ये कपड़े पहनते हैं। लेकिन आज क्या हो रहा है कि इन्होंने इस प्रकार के कपड़े पहनते हैं, तो आज ऐसा कोई फंक्शन नहीं है, इवन देन उन्होंने पहन के रखा। और एक चीज वो देखता है कि जब वो बैठने जाता है अपनी बेंच पे, तो देखता है कि पीछे की बैक बेंचेस जो ऑलवेज क्या रहती है, एम्प्टी, खाली रहती, वो आज फुल फिल है। किससे फुल फिल है, यानी उस बेंचेस पे कौन बैठा है, ओल्ड हाउसर बैठे हैं, फॉर्मर मेयर्स बैठे हैं, पोस्ट मास्टर बैठे हैं, और अदर विलेजर्स बैठे हैं। यानी ये सब चीजें, यानी ओल्ड हाउसर का अर्थ होता है यहाँ पे जो सरपंच और मेयर, फिर जो फॉर्मर मेयर यानी जो रिटायर्ड होते हैं उसको कहते हैं फॉर्मर, जो पोस्ट मास्टर यानी रिटायर्ड पोस्ट मास्टर, और बहुत सारे जो लोग वहां पे बैक बेंचेस पे बैठे हैं। तो फिर क्या है, एम एम एल टॉट हियर। और यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो एम एम एल है वो लास्ट 40 साल से यहाँ मेहनत कर रहे हैं इन बच्चों के लिए, इसलिए ये लोग यहाँ पे उनको सम्मान करने के लिए, उसको सम्मानित करने के लिए यहाँ पे आए हुए थे। और लेकिन उन सभी की जो आइस है वो पानी से भरी हुई, यानी आंसुओं से भरी हुई थी, और उनके सभी के पैरों के ऊपर एक बुक रखी थी जो प्राइमरी बुक थी, और उस पे क्या लिखा हुआ था, फ्रांस एल्सेक, फ्रांस एल्सेक, फ्रांस एल्सेक। तो इस टाइप की उनके पास बुक थी, और वो किसके द्वारा दी गई थी, एम हेमेल सर के द्वारा। और वो प्राइमर बुक इसलिए दी गई थी कि आप ये जो नॉलेज है वो अपने बच्चों को दें, क्योंकि आप ओपनली यहाँ पे फ्रेंच लैंग्वेज नहीं बोल पाओगे, तो आप अपने घर पे कम से कम अपने बच्चों को ये लैंग्वेज बता पाओ। और यहाँ पे धीरे से नमी आवाज में वो बात बोलते हैं एम हेमेल कि आपको मैं बताते हुए मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि बर्लिन से, बर्लिन क्या है यहाँ पे जर्मन की राजधानी है, और बर्लिन से ये ऑर्डर आया है कि अब यहाँ पे एल्सेक और लॉरे में केवल कौन सी लैंग्वेज को टीच कराया जाएगा, केवल जर्मन लैंग्वेज। तो उसके बाद उनकी जो मन की जो व्यथा है वो बहुत ज्यादा गहरी हो जाती है, और जैसे ही ये बात सुनता है यहाँ फ्रांस जो होता है एकदम क्या हो जाता है, शॉक्ड हो जाता है। उसके साथ साथ यहाँ पे एम एम एल ये भी बताता है कि यहाँ पे आपकी और मेरी दोनों की गलती है। क्या गलतियां मेरी और आपकी, कि मेरी गलती ये है कि जब भी बच्चा कोई पार्टिसिपल या कोई चीज याद नहीं करके आता था, मैं क्या करता उसको एज ए पनिशमेंट के रूप में जो मेरे बाहर के पौधे हैं उनको पानी पिलाना, पेड़ों को पानी पिलाना, ये काम दे देता था। और आपकी क्या फॉल्ट है
कि आप अपने कुछ पैसे कमाने के लिए अपने खेतों में इन बच्चों को काम करवाते हो, मिल्स में अपने बच्चों को काम करवाते हो, तो ये प्रॉब्लम ये है जिसके कारण ये बच्चे जो हैं वो सही तरीके। अब क्या करते हैं कि जो एमएमएल है उसके जो क्लासरूम है वहां पे हर डोर विंडोज एवरीवेयर सभी जगह पे वो क्या कर देते हैं, फ्रांस का फ्लैग लगा देते हैं। और उस फ्लैग पे लिखा था फ्रांस, जो फ्रांस एल्सेक फ्रेंड जो एल्सेक लॉरेन इस टाइप से लिखा हुआ था। यानी फ्रांस तो लिखा हुआ था, साथ साथ में एल्सेक लॉरेन भी लिखा हुआ था, क्योंकि वो खुद क्या चाहते थे, इस एल्सेक लॉरेन को बचाना चाहते थे, अपनी लैंग्वेज को बचाना चाहते थे, अपने फ्रांस को बचाना चाहते थे। अब यहाँ पे क्या था जो फ्रांस है वो अब खुद दुखी हो चुका है और उसको रियलिटी पता चल चुकी है। अब चारों ओर से वो देख रहा है कि पूरी क्लास जो है कंप्लीटली साइलेंट है और वहां पे केवल क्या वॉइस आ रही है, स्क्रैचिंग ऑफ द पेन ओवर द पेपर। यानी जो बच्चे पेन से उस पेपर पे लिख रहे हैं वो भी वॉइस वहां पे कंप्लीटली सुनाई दे रही है। और यहाँ पे उसकी क्लासरूम में एक बीटल यानी एक भंवरा आके उड़ रहा है और वो गुनगुना रहा है। मैक्सिमम क्या करते हैं उस भंवरे से क्योंकि वो एकदम गार्डन टाइप है उसके, तो बहुत सारे भंवरे वहां पे आते हैं, तो वो भंवरे मेनी टाइम्स वहां पे कमरे में आते हैं और बच्चे का पूरा ध्यान उसकी ओर चला जाता है। लेकिन आज बच्चे कोई भी उस भंवरे की ओर नहीं दिख रहा है, कंप्लीटली अपने काम में लगे हुए हैं। और यहाँ पे क्या है, पिजन, और एक पिजन ने वहां पे एक नेस्ट बना, घोंसला बना के रखा है, और वो पिजन जो है वो भी आज कुक्ड वेरी लो, यानी वो बोल नहीं रहे हैं और केवल चल रहे हैं। वहां पे उसके चलने की जो स्क्रैचिंग की आवाज केवल यहाँ पे आ रही है। और यहाँ पे जो 40 साल की जो सेवाएं दी है किसने, एमएमएल। तो ये 40 साल की जो सेवाएं दी उसमें यहाँ पे क्या खोया क्या पाया ये बताया जा रहा है। तो यहाँ पे देखो जो बेंचेस है वो हैड बीन वॉर्न स्मूथली, यानी उनके द्वारा जो बेंचेस वहां पे जो लकड़ियों की बेंचेस होती हैं वो नए नए बच्चे आते गए 40 साल तक, अब वो जो बेंचेस हैं एकदम घिस कर एकदम स्मूथ हो गई है। उसके बाद क्या है, वॉलनट जो ट्री उन्होंने आए थे और ग्रो किए थे वो भी बहुत ज्यादा टॉलर हो गए, बहुत ऊंचे ऊंचे हो गए वॉलनट ट्री भी। और उसके द्वारा उनके द्वारा जो होपवाइन प्लांट लगाए गए थे, यानी होपवाइन यानी लताएं बेलें, और ये जो बेलें है वो पूरे इस विंडो पे, उसकी जो छत है, उसकी जो रूफ है, सभी जगह पे यहाँ पे फैल चुके हैं। और यहाँ पे इसके अलावा एक और वॉइस भी आ रही थी कि पास वाला जो रूम है वो उन एम हेमंत सर को रहने के लिए दिया था, और वहां से भी कुछ जो सामान पैकिंग करने की आवाज आ रही थी। और ये सामान पैकिंग कौन कर रहा था, एम हेमल की सिस्टर। एम हेमल की जो सिस्टर है वो यहाँ पे सामान का क्या कर रही थी, पैकिंग कर रही थी। अब ऐसा क्यों कर रही थी, क्योंकि जो जर्मन की गवर्नमेंट ने कहा था किसको, एम एम को, हम तेरे को उससे डबल पेमेंट देंगे, और लेकिन तेरे को क्या करना है कि तेरे को फ्रेंच लैंग्वेज के बजाय तेरे को कौन सी लैंग्वेज पढ़ानी है, जर्मन। यानी एम हेमल को जर्मन लैंग्वेज भी आती थी, दूसरी अदर लैंग्वेज भी आती थी, लेकिन वो अपनी मातृभाषा को छोड़ के वो भाषा पढ़ाना चाहता नहीं था। इसलिए वो और उसकी जो सिस्टर है वो पैकिंग करके इस एल्सेक और लॉरेन को छोड़ के जा रहे थे। अब यहाँ पे जैसे ही वहां की जो चर्च क्लॉक होती है, चर्च क्लॉक यानी आपने देखा होगा क्रिश्चियन जो रहते हैं उनकी बड़ी सी एक चर्च क्लॉक होती है, और जैसे ही चर्च क्लॉक में 12 बजती है, बेल बजती है, वहां पे जो जर्मन के सोल्जर जो कहाँ ड्रिलिंग कर रहे थे, आपको मैंने पहले ही बताया, जो कहाँ पे 100 मील में जो ड्रिलिंग कर रहे थे वो मार्च करते करते वहां से स्कूल के पास से जाते हैं। और जैसे ही ये वॉइस सुनता है तो यहाँ पे एमएमएल क्या कहते हैं, क्लास इज ओवर एंड डिसमिस, यानी अब क्लास को मैं क्या करता हूँ, खत्म करता हूँ, डिसमिस करता हूँ। लेकिन वो अंत में अपनी जो चौक है उससे क्या लिखते हैं, वी ला फ्रांस, उसका अर्थ क्या है, फ्रांस अमर रहे। यानी उसके दिल में भी अभी भी कौन सी लैंग्वेज और कौन सा देश बसा हुआ है, फ्रेंच।